राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दोपहर का टाइम है और मैं देखो काम में लगी हुई हूँ। तो मैंने ना ये दीवान जो पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसमें ही से ही मैंने ये सारे बैग निकाले हैं। तो इसमें रखे थे ये गर्मियों के कपड़े। तो ये बैग का मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे मतलब इस वाले मकान में भी इतनी ज़्यादा कबर्ड नहीं है कि सारे कपड़े के सर्दियों के आप यूज़ करो तो गर्मियों के भी रख लो। मतलब एक वो होता है कि अगर आपको सर्दी के कपड़े रखने हैं तो आपको गर्मी के उठा के रखने पड़ेंगे। तो ये बैग मैं हमेशा रखती हूँ। तो बस इनमें मैं क्या करती हूँ, जब सर्दी आती है तो सर्दियों के निकाल लेती हूँ, गर्मियों के उसी बैग में रख देती हूँ। और जब गर्मी आती है तो गर्मियों के निकालती हूँ तो बैग खाली हो जाते हैं, तो फिर मैं सर्दियों के रख देती हूँ। तो मैंने सर्दियों के कपड़े मतलब ये जो है ना क्लिप है जो वीडियो मैंने डाली हुई है, ये काफ़ी पुरानी है बट मैंने दिखाया नहीं था कि मैंने सर्दियों के कपड़े रखे हैं कि नहीं रखे। तो मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया था क्योंकि उस समय मेरे ब्लॉग में ये इसमें वीडियो में स्पेस नहीं था। तो मैंने छोटी सी एक क्लिप बना ली थी। मैंने कहा लाओ अगर कभी डालूंगी तो डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी। तो बस यहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाए थे अभी दो कपड़े, तो वो सिस्टी और मैं पीहू के लिए जब मैं गई थी दिसंबर में, तब मैंने ये दो मतलब ख़रीदी थी इनके लिए गरम टॉप। तो ये पहने ही नहीं इन्होंने। और तो सिस्टी कह रही ये मेरे हैं। सिस्टी की क्या आदत है, जब बाज़ार जाती हैं तो ये अपनी पसंद के लेती हैं और मैं पीहू के लिए पसंद करती हूँ। तो ये क्या करती है, फिर घर में आती है ना तो पीहू के जो हैं जो मैं पसंद करके लेके आती हूँ तो इसको ये घर में अच्छे लगने लगते हैं और अपने कहती है कि मेरे वाले पीहू को दे दो। तो हमें पहले भी कई बार इसने ऐसे किया, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अब तुमने जो पसंद किए अब तुम वही पहनोगी, या तो मार्केट जाओ तो मुझे पसंद करने दो। नहीं नहीं मम्मा, नहीं नहीं। मैंने कहा अब एक दो बार तुम्हें जब पहनने को यही मिलेगा ना तब हमेशा ले लेती है, क्योंकि पीहू कुछ कहती नहीं है। उसको तो कोई भी दे दो तो वो पहन लेती है। फिर उसके ऊपर सारे जचते भी हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। तो वह इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, अब की बार मैं ऐसा ही करूँगी कि तुम जो पसंद करके लेके आई हो तुम वही पहनोगी। तो उसके बाद ये शाम का है और ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे ये देखिए कबर्ड वगैरह भी मैंने सारे खाली कर रखे हैं, सब सफाई चल रही है, थोड़ी मोटी छोटी मोटी सी सफाई भी चल रही है। तो यहाँ ये शाम को आए हो फ्रिज की सफाई करने लगे। मैंने कहा तुम्हें एकदम से क्या हो गया, फ्रिज की सफाई क्यों कर रहे हो। बोले बस इसको मैं अब हटा देता हूँ, इसका टाइम आ गया हट मतलब यहाँ से जाने का। तो मैंने कहा चलो आ गया तो भाई ले जाओ इसको। और मुझे ज़्यादा इस वाले फ्रिज से ज़्यादा वो भी नहीं है। ये फ्रिज कई बार निकल चुका है, मतलब कि पीछे भी एक मतलब इन्होंने किसी को दे रखा था तो 1 2 4 महीने वहाँ पे रहा था। तो फिर उसके बाद ये इधर आ गया, फिर घर आया, मतलब फिर आ गया। तो फाइनली अब ये भैया, अब पहले तो उत्तराखंड में रहते थे तो इन्हें फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इनको मतलब फ्रिज ख़रीदना था, कोई सेकंड हैंड ही ख़रीदना था। तो हमारे पास पड़ा था, फिर हम लोगों ने कहा तो बोले हम देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा देख लो, तो इनको पसंद आ गया। बोले ठीक है मैं यही ले लेता हूँ। तो इनके अब उत्तराखंड में ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। तो अब यहाँ पे मतलब गर्मी तो हो ही मतलब शुरू ही हो गई गर्मी, आगे आगे बहुत गर्मी होगी। अब दूध वगैरह कुछ भी बाहर छूट जाए तो ख़राब हो जाता है। तो बोले पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने कहा वो तो होता ही है अब। तो इनको ये पसंद आ गया फ्रिज, तो ये फ्रिज इन्होंने ले लिया है। और इन्हें नया ख़रीदना नहीं था, मतलब बोल रहे थे भैया कि कहीं सेकंड हैंड मिल जाए तो मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि ये हाँ हमारे पास पड़ा है तो आप ले लो। तो फिर इनको ये वाला फ्रिज पसंद आ गया। बोले ठीक है। और फ्रिज हमने इस्तेमाल ही नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि मैं तो वो अपना ही वाला फ्रिज इस्तेमाल करती हूँ, ये तो ऐसे ही चलता रहता था बस। तो बस फाइनली ये फ्रिज इन्होंने और दोनों भैया और इन्होंने मिल के रख लिया है। तो अब ये ले जा रहे हैं अपने घर। तो उसके बाद ये सुबह की मतलब है, और इसमें 2 3 दिन की क्लिप मैंने वीडियो शूट करी है छोटी छोटी सी, क्योंकि मेरे फ़ोन में उस समय बहुत गड़बड़ सी हो रही थी, मतलब स्पेस सा नहीं हो रहा है, पता क्यों नहीं हैंग मार रहा क्या हो रहा। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ही कर ली थी। तो ये उस मतलब सुबह का है ब्लॉग। और यहाँ पे सारे काम तो मतलब नाश्ता वगैरह तो हो गया है। बस मैं यहाँ आज मैंने मेहंदी भिगो दी थी, क्योंकि बाल मेरे काफ़ी मतलब हो गए थे, वाइट वाइट सा दिखने लगा था। तो मैंने कहा लाओ मेहंदी लगा ही लेती हूँ। तो बस मैंने सुबह उठ के ही सबसे पहले मेहंदी भिगो दी थी। तो 2 3 घंटे ये भीग गई थी। मैं ज़्यादातर सुबह ही के टाइम भिगो देती हूँ, जैसे जल्दी उठती हूँ तो सुबह भिगो देती हूँ। 2 3 घंटे भीग जाती है, काफ़ी होती है, रात भर नहीं मैं भिगोती हूँ। तो बस यहाँ फाइनली मैंने मेहंदी लगा ली है और इस तरीके से ये देखिए। और मैं हमेशा अपने हाथ से ही मेहंदी लगाती हूँ, तो मुझे अपने हाथ से ही लगाना पसंद है। और एक वो हो जाती है कि हाँ हमें कहाँ कैसे लगानी है अपना एक, या तो फिर कोई प्रोफेशनल सा हो वो लगाए तो ठीक।
फिर इसके बाद मैंने उठा ली झाड़ू, मेहंदी लगा लिया, उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू पूरे घर में। तो वहाँ पे फ्रिज के पास भी, जो फ्रिज लेके गए थे ना, तो काफ़ी गंदा था। यहाँ पे ये देखिए बहुत गंदा, मिट्टी मिट्टी सी वो होता, कितना भी आप वो करो सफाई, फिर भी फ्रिज जहाँ रखा रहता है थोड़ा गंदा सा हो ही जाता है। तो बस यहाँ मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू, और बस झाड़ू मैंने लगाई, और नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं तो बस वो थोड़ी थोड़ी सफाई भी मैं चल ही रही है। तो ये देखिए सारे कवर्ड हमने खाली कर दिए हैं, और इनकी भी सारी सफाई हो रही है। मतलब मैं सारी सफाई करे देती हूँ अच्छे से, कि अब नवरात्रे भी आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है कि चलो थोड़ी थोड़ी करती हूँ। पर्दे उतारे तो लगा कि ये सारे, और ये सर्दियों में हम ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और उसके बाद दिन इतने छोटे होते हैं कि बस हमारे रोज़ के ही थोड़ा थोड़ा काम हो पाता है, और ज़्यादा मन भी नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि बस काम जल्दी से करो और धूप वगैरह में बैठो, उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि हम मतलब डस्टिंग वगैरह करें। तो इस तरीके से ये देखिए, मतलब मैंने झाड़ू पूरी लगा ली है, और कूड़ा खूब निकल आया था काफ़ी। कबर्ड वगैरह में सिटी की बुक्स वगैरह रखी थी, अब इनके पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो फिर तभी मैंने छेड़ा भी नहीं। मैंने कहा अब इनके पेपर ही हो जाए तभी मैं ये पूरा कबर्ड साफ़ करूँगी। तो वो कबर्ड भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, और बस यहाँ पे ये कूड़ा भर के मैं बाहर डाल दूँगी। और बस मैं आ गई पोंछा लेके, और अब मैं लगा लेती हूँ पोंछा। तो सिटी की छुट्टी चल रही है, तो मैंने कहा तुम ये पतला सा पोंछा है, मैंने कहा ये पतला डालो, ज़्यादा भारी डाल दूँगी तो ये खींच नहीं पाएंगी। तो मैंने कहा तुम ऐसे ये वाइपर में हल्के हल्के से करके पोंछा लगाओ। और ये पोंछा हल्का भी है तो जल्दी स्लिप भी सा होता है, तो ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। और टाइल्स वगैरह में ये जल्दी से फिसलते भी हैं पोंछे। जैसे पत्थर हो ना, तो पत्थर में नहीं फिसलता है, टाइल्स में तो बहुत जल्दी। ऐसे अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह में वो टाइल्स वगैरह लगे रहते हैं, मैंने अक्सर देखा है, वो जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे होते हैं वो ऐसे वाइपर लेके जाएंगे, जूं आगे ले जाएंगे, फिर वहाँ से जूं लेके आएंगे, तो बड़ी जल्दी उनकी सफाई होती है। तो मैंने कहा ऐसे करूँ, तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे फ्रिज के जो रखा था ना वो वाइपर से ना होता, फिर वो सारी गंदगी और भी ज़्यादा हो जाता। तो मैंने कहा इसको मैं अलग से साफ़ कर दूँगी। और बस मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके ये दीवान वगैरह भी मैंने खोला सारा। इसको भी मैंने देखा क्या बेकार पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। तो बहुत सारे कपड़े पुराने जीन्स वगैरह और इन लोगों के 60 PPO के मेरे बहुत सारे निकले हैं, तो वो मैंने बोरी में बांध के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना पुराने कपड़े ऐसे बेच दो, जैसे जो बिल्कुल ही मतलब पहनने लायक नहीं है, वो वैसे तो मैं ज़्यादातर कपड़े मतलब दे देती हूँ। तो बस इसके बाद मतलब कम ही बेचती, मतलब बेचे ही नहीं मैंने। मैं सेक्टर में रहती थी तो वहाँ पे कपड़े लेने वाला कोई आता ही नहीं था, तो हमेशा या तो मैं बर्तन वगैरह खरीद लेती थी जो बहुत अच्छे अच्छे होते थे, और बस ऐसे ही फिर पड़े ही रहते थे वो कहाँ, या फिर गाड़ी वाड़ी पहुँचने में या डस्टिंग में ऐसे निकलते रहते थे। तो लेकिन यहाँ पे मतलब जो कपड़े जो पुराने कपड़े आप यहाँ में जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे मतलब लेने वाले मतलब आता है कि हाँ कपड़े आप दे दो बेच दो, पता नहीं कितने रुपए किलो लेता है मुझे अभी पता नहीं है। तो बस 12:30 ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा मेहंदी धोऊंगी तो भी टाइम हो जाएगा, 1 घंटा तो लग ही जाता है। जब आप बालों में मेहंदी लगाओ तो टाइम काफ़ी लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं पहले लाओ तहरी बना देती हूँ, उसके बाद मैं जब तक नहा के आऊँगी तब तक ये तहरी मतलब बन जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने ये कुकर का ढक्कन लगा दिया, और सिंपल सी बनाई है मैंने, यही मटर वगैरह डाल के, आलू टमाटर, और मटर मैंने छील के रख लिए थे फ्रिज में, तो अभी वही चल रहे हैं। तो बस यहाँ मैं बाल धो के और पूजा वगैरह करके और आ गई हूँ किचन में, और सबके लिए मैं निकाल देती हूँ मतलब तहरी। तो आ जाइए आप लोग भी, मैंने तहरी बनाई है और साथ में है लस्सी। तो अब मैंने दही मतलब मैं जमा देती हूँ, क्योंकि अब अच्छा लगता है दही वगैरह लस्सी पीना, क्योंकि अब गर्मी भी महस होने लगी है और ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन भी करता है पीने का। तो मैं दोपहर में लस्सी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं CCPU को मैंने दे दिया है, तो मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच करते हैं। तो और बस ये छोटी छोटी सी मैंने क्लिप करी हैं सूट, और ये 3-4 दिन की हैं। और सुबह मैंने जो चटनी बनाई थी तो बस वो भी मैंने अपनी थाली में रख लिया है। थोड़ा सा ये प्याज कटा हुआ रखा था, तो बस मैंने कहा लाओ थोड़ा थोड़ा इसको काट लेती हूँ, नहीं ये पड़ा रह जाएगा। वैसे मैं शाम को सब्जी बनाऊँगी, यूज़ तो हो जाता, लेकिन मुझे तहरी के साथ जैसे थोड़ा सा प्याज वगैरह अच्छा लगता है। अब तो ये है कि सर्दियाँ चली गई तो गाजर मूली कुछ है नहीं,
और मार्केट में खीरा अभी बिल्कुल अच्छे आ नहीं रहे हैं। तो चलिए मैंने थाली लगा ली है, लंच करते हैं। और तहरी है या दाल चावल है, दोपहर में पता मैं क्यों डालती हूँ, जब बच्चे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों ब्लॉग तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे ये देखिए मेरा फ्रिज रो रहा है क्योंकि इसका जो दोस्त साथी था वो चला गया और ये बेचारा यहीं पे रह गया। तो ये रो रहा है। तो रो क्या रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका क्या वजह है रोने की। और मैं मजाक कर रही हूँ कि मैं इनसे कह रही थी, जब पानी मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी चप्पल एकदम से स्लिप हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि पानी एकदम से आ गया है। मैंने क्योंकि डिफ्रॉस्ट भी नहीं किया था, मैं कहूँ कहाँ से पानी आ गया। तो मैं हंसी में इनसे कहने लगी कि देखो ये फ्रिज रो रहा है और इसका साथी चला गया, वो वाला फ्रिज चला गया, तो ये बेचारा अकेला पड़ गया। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रीजर में बर्फ़ काफ़ी जम जाती है क्योंकि ये फ्रीजर का ढक्कन ना लगा हुआ मतलब टूटा पड़ा है। तो मतलब एक दो बार, ये कई बार लग चुका है, 2 बार लग चुका है, तो दोनों बार ये मतलब वो हो जाता है। तो इस बार अब फिर से लगवाएंगे। तो यहाँ पे ये फ्लावर वगैरह भी मैंने धो रखे हैं, बस एक रह गया है, बाकी के ये वाला धो लिया है। तो यहाँ देखिए ये कितनी सारी बर्फ़ जम जाती है और फ्रीजर का ढक्कन नहीं लगा है तो इसलिए इसमें बर्फ़ जम जाती है। और मैंने डिफ्रॉस्ट भी नहीं किया है। तो ये पानी इसमें कैसे आ रहा है कि मतलब लाइट चली गई है और मुझे पता तो था लाइट चली गई, लेकिन फ्रिज के ऊपर ध्यान नहीं गया कि मतलब इतना लेट हो गया लाइट को, मतलब देर हो गई, 2 घंटे 1-1.5 घंटा हो गया। तो बस तो फ्रिज के में जब एकदम से नमी सी वो बनने लगती है तो वो पानी नीचे टप टप सा आ गया और एकदम से मैंने देखा, एकदम मैं बच गई क्योंकि ये टाइल्स वगैरह जहाँ लगे होते हैं ना बड़ा ही खतरा होता है। तो एकदम वो तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, एकदम से पीछे को हुई मैं। तो चलिए बाय बाय। तो बस ये फिर अगले दिन का ब्लॉग है, सुबह का है। तो यहाँ पे मैं पर्दे हटा रही हूँ और नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है और मुझे सफाई करनी भी है। वैसे भी मैं करती क्योंकि नवरात्रि है तो मैं करती है हमेशा नवरात्रि को मैं ये, क्योंकि जब सर्दी ख़त्म होती है ना, क्योंकि सर्दी में तो हम ज़्यादा काम छेड़ते नहीं हैं ठंड के वजह से। तो सर्दी ख़त्म होती है तो नवरात्रि ये आती है तो सारे लोग अपने घर की फिर छोटी छोटी मतलब बहुत सारी सफाई हो जाती है, वो करते ही हैं। तो पर्दे वगैरह मुझे धोने हैं, सारे पर्दे मैं पहले तो घर के सारे पर्दे उतारूँगी और धोऊँगी। तो ये काम मुझे निपटाना है। तो यहाँ पे सुबह मैंने क्या मतलब नाश्ता वगैरह सबको करवाने के बाद फिर बस मैंने पर्दे निकाल लिए और पर्दे मैं उतार दिए मैंने और बस पर्दे को अब मैं वॉशिंग मशीन में डालूंगी। और आप लोगों ने भी नवरात्रि की साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी और इस समय हर घर में यही प्रोग्राम छिड़ा होगा। किसी की मंदिर की सफाई हो रही होगी, तो कोई पर्दे धो रहा होगा, तो कोई किचन साफ़ कर रहा होगा। तो आप लोगों ने क्या क्या सफाइयाँ कर ली हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।